नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। क्या प्रेम पत्रों का भी कोई इतिहास है? प्रेम पत्र कब, क्यों और किस तरह लिखे गए, इसका कोई सिलसिलेवार ब्यौरा हमें प्राप्त होता है। मेरी यह खोज भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में जाकर पूरी हुई थी। महाभारत महाकाव्य का अनेक बार अध्ययन करने के बाद भी इस प्रसंग ने ध्यान नहीं खींचा था कि पत्र जो राजकुमारी रुक्मणी ने श्री कृष्ण को लिखा था वह प्रथम ज्ञात प्रेम पत्रों में से एक हो सकता है। इस पत्र और इसमें संप्रेषित मनोभावों पर हम चर्चा करेंगे, परंतु सोच कर देखें कि और कौन कौन से ऐतिहासिक साहित्यिक उदाहरण हमारे सम्मुख हैं जब किसी प्रेम पत्र के लिखे जाने का कोई भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। थोड़ा टटोलने पर हमें प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक विधवा रानी आनखेसेनामुख का उल्लेख मिलता है। हिजीत के राजा को एक पत्र लिखकर प्रार्थना की गई थी कि वह अपने किसी एक पुत्र को मिस्र भेज दे जिससे कि आनखेसेनामुख विवाह कर सके। यह पत्र और इसकी विषय वस्तु को समझौता पत्र जैसा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम पत्र की संज्ञा देना उचित नहीं है। वैसे प्रेम पत्रों की तलाश में कुछ चीनी मिथक कथाएं अथवा रोमन साहित्य भी यत्र तत्र झलकियां देते दिख जाते हैं, लेकिन वह लकीर जहां से यह कहा जा सके कि यही पहला प्रेम पत्र है, कहां से खींची जाए? इसके लिए रुक्मणी श्री कृष्ण प्रसंग सर्वाधिक सटीक जान पड़ता है। इस विषय वस्तु पर मेरा ध्यान गया जब मैं द्वारिकाधीश के मंदिर से कुछ दूर पर अवस्थित रुक्मणी मंदिर देखने पहुंचा था। यह मंदिर नगर की बाह्य सीमा पर निर्मित है। मन में प्रश्न कौंधा कि द्वारिकाधीश की प्रिय रानी का यह मंदिर अलग से क्यों? मंदिर के गर्भगृह के बाहर पुजारी एक कथा का बहुत ऊंचे स्वर में वाचन कर रहे थे। उद्धरण था कि द्वारिकाधीश अपनी रानी रुक्मणी के साथ ऋषि दुर्वासा को द्वारिका चलने का निमंत्रण देने पहुंचे। ऋषि दुर्वासा क्रोधी और तुनक मिजाज कहे जाते हैं। उन्होंने शर्त रख दी कि वे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके रथ को राजा रानी ही हांकेंगे। असहमति का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन ऋषि के साथ द्वारिका आते हुए मार्ग में रानी रुक्मणी को प्यास लगाई। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर अपेक्षा से देखा। रानी की अवस्था जान द्वारिकाधीश ने अपने दाहिने चरण के अंगूठे को दबाकर भूमि से जल को प्रकट किया। प्यास के अतिरेक में रानी रुक्मणी यह भूल गई कि उन्हें पहले महर्षि दुर्वासा से पानी पीने के लिए पूछना चाहिए था। यही ऋषि के क्रोध का कारण बना और उन्होंने राज दंपति को कुछ काल के लिए वियोग का श्राप दे दिया। इसीलिए द्वारिका नगरी के बाहरी छोर पर रानी रुक्मणी का भव्य और दर्शनीय मंदिर अवस्थित है। इसी कथा को सुनाने के क्रम में पुजारी ने उस पहले प्रेम पत्र का उल्लेख किया था। जानकारी प्राप्त हुई कि विश्व का वह पहला प्रेम पत्र अर्थात विवाह पूर्व राजकुमारी रुक्मणी का श्री कृष्ण को लिखा पत्र एक पर्चे के रूप में मंदिर के काउंटर में वितरण के लिए उपलब्ध है। मैंने जिज्ञासा से यह पत्र अपने पास रख लिया। यह पत्र वस्तुतः श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 7 श्लोकों एवं उसके अर्थ का संकलन है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र क्यों लिखा था? महाभारत इसकी सार्थक व्याख्या प्रस्तुत करता है। महाभारत के अनुसार महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्माली, तथा एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी। श्री कृष्ण के कार्यों की सूचनाएं विदर्भ भी पहुंचती रही थीं, जिससे प्रभावित राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिकाधीश से मन ही मन प्रेम हो गया था। राजकुमारी ने अपने हृदय की बात परिजनों के समक्ष भी रखी, परंतु ज्येष्ठ राजकुमार रुक्मी को श्री कृष्ण से द्वेष था। उसने चेदिराज शिशुपाल से राजकुमारी रुक्मणी का विवाह सुनिश्चित करवा दिया। मन का
न होते देख राजकुमारी रुक्मणी ने मन की बात एक पत्र में लिखी और द्वारिकाधीश के पास उसे एक ब्राह्मण के हाथों भिजवा दिया। यह पत्र प्रेम का प्रकटीकरण था, अतः इसे प्रथम ज्ञात प्रेम पत्रों में निश्चय ही सम्मिलित किया जाएगा। राजकुमारी रुक्मणी का श्री कृष्ण को लिखा यह पत्र 7 श्लोकों में समाविष्ट है। एक एक कर 7 के भावानुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं, तत्पश्चात विषय पर लौटते हैं। पत्र का आदि और अंत देखें, साथ ही यह भी कि कैसे विषय विस्तार दिया गया है। रुक्मणी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पत्र के आरंभ में लिखती हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ तथा समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों को श्रवण करके प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। यह पहला श्लोक पत्र का आरंभ है। यहां जो प्राथमिक संबोधन है अर्थात त्रिभुवन सुंदर, वह एक प्रेयसी की अपने प्रेमी को देखने की दृष्टि का समुचित बखान है। लेकिन एक लज्जावान युवती कैसे अपने प्रेम को प्रकट करे? इस श्लोक में चारों पुरुषार्थों की बात भी की गई है। वेदों में 4 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उल्लेखित किया गया है। बहुत दबे छिपे शब्दों में राजकुमारी रुक्मणी अपने मोहन की प्रशंसा में दूसरे श्लोक में कहती हैं, प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसी स्थिति में हे पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण न करेगी। यहां संबोधन में प्रेम स्वरूप, पुरुष भूषण जैसे संबोधनों पर ध्यान दें। यही नहीं, राजकुमारी उदाहरण की आड़ में अपने गुणों जैसे कुलवती, महागुणवती तथा धैर्यवती आदि का प्रकटीकरण भी अपने अनदेखे प्रिय के सम्मुख कर रही हैं। कितनी चतुराई से प्रेम प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन दबे छिपे कहने से तो बात बनेगी नहीं। रुक्मणी ने पहल की है तो मन की बात कहने का साहस भी उसे ही करना होगा। वे अगले श्लोक में अपनी लज्जा को परे कर साफ साफ लिखती हैं कि हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है, मैंने आपको आत्मसमर्पित कर दिया है। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहां पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन, प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूं और सिर्फ आपकी हूं। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए, ऐसा कुछ कीजिए। इस श्लोक में प्रस्ताव तो दिया गया है, लेकिन अधिकार के साथ। यहां सीधे सीधे स्वीकार्य का भाव है, जिसमें प्रेयसी यह मानकर चल रही है कि जो उसके मन की अनुभूति है वही उसके प्रेमी की भी है। यहां पहली बार प्रियतम, प्राणवल्लभ जैसे संबोधन है, साथ ही प्रिय की प्रशंसा में कमल नयन जैसा मन भावन उद्बोधन भी है। वे शिशुपाल के साथ विवाह करने की अपनी अनिच्छा को भी प्रकट कर रही हैं, साथ ही अपना हरण करने का आमंत्रण भी स्वयं श्री कृष्ण को दे रही है।
राजकुमारी प्रेम प्रस्ताव तो द्वारिकाधीश के समक्ष रख रही है, साथ ही आशंकाओं को दूर करने के लिए ईश्वर पर आस्था भी प्रकट कर रही हैं। वे आगे लिखती हैं, मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त कुआं बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञादि करवाना, दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा की हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। यहां राजकुमारी की इच्छा और आकांक्षा दोनों का ही प्रकटीकरण होता है। यहां तक तो प्रस्ताव है, लेकिन आगे की योजना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कैसे उन तक पहुंचे, इसकी योजना भी रुक्मणी ने ही अपने पत्र में प्रस्तुत की है। वे लिखती हैं, प्रभु आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ कर तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यहां राक्षस विवाह की बात हुई है। यह एक तरह से गंधर्व विवाह का ही एक रूप है। गंधर्व विवाह को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, जिसमें कन्या व पुरुष अपने परिवार की आज्ञा के बिना एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। राजकुमारी ने प्रेम पत्र के माध्यम से विवाह का यही तरीका सुझाया जिसमें प्रिय उसका हरण कर ले, क्योंकि किसी भी तरह कन्या के परिजन श्री कृष्ण से विवाह के लिए सहमत नहीं हो रहे थे। आगे का भी रास्ता राजकुमारी द्वारा ही सुझाया गया है, जिसमें शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं से संघर्ष अवश्यम भावी है। राजकुमारी को विश्वास है कि विजय तो द्वारिकाधीश की ही होगी। एकदम से युद्ध आरंभ नहीं किया जा सकता, यह तो कोई अच्छी राजनीति नहीं। राजकुमारी का हरण करना युद्ध का एक अनिवार्य कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में आसानी तो नहीं थी। किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर वहां की राजकुमारी का हरण कर लेना सरल काम नहीं था। रुक्मणी समाधान देते हुए लिखती हैं, यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर के पहरे में रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना कैसे तुम्हें मैं ले जा सकता हूं, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूं। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देव का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विवाह करने वाली कन्या को दुल्हन के रूप में सुसज्जित होकर नगर के बाहर स्थित गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। यह श्लोक इसी के साथ समाप्त होता है कि आपको कहां आना है यह बता दिया गया है। अब अपनी युक्ति बनाइए और कर लीजिए हरण। परंतु अब भी समस्या है। राजकुमारी रुक्मणी यह नहीं जानती है कि सचमुच कृष्ण आएंगे अथवा नहीं, उन्हें भी प्रेम है अथवा नहीं। अगर श्री कृष्ण नहीं आए तो पत्र के अंत में राजकुमारी इस परिस्थिति की संभावना से अनदेखी नहीं करती, बल्कि साफ साफ लिखती है कि कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके कमल चरणों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। क्या इससे बेहतर और परिपूर्ण भावपूर्ण प्रेम पत्र की संकल्पना हो सकती है? एक एक संबोधन देखें।
अपने अनदेखे प्रिय के प्रति भावना और अटूट विश्वास को देखें। यहां तक कि तत्कालीन राजनीति की झलक और समाज शास्त्र को भी इस पत्र में स्पष्ट देखा और समझा जा सकता है। प्रेम कैसी अलौकिक भावना है जो युग सापेक्ष है, और कैसा संयोग है कि प्रेम पत्रों का आदि जानने के लिए हमें अपने ही साहित्यिक साक्ष्यों में झांकना भर है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी रुक्मणी प्रेम पत्र को अपनी कविता में ढाला है। उसी पुरातन कविता की कुछ मन भावन पंक्तियां पढ़ रहा हूं, जो राजकुमारी रुक्मणी की मनोभावना का असहज प्रकटीकरण है। नाथ समर्पित हृदय अन्य को कैसे दूंगी, हूंगी जो सेविका प्रभु कमल पग की हूंगी। कभी अन्यथा नहीं करूंगी, मैं न टलूंगी, विष खाऊंगी, प्राण तजूंगी, कर न मलूंगी। मैं हूं परम अबोध बालिका, प्रभु बुधावर है। मैं हूं बहु दुख पगी, आप अति करुणाकर हैं। मैं हूं कृपा भिखारिणी, प्रभु अति ही उदार हैं। मैं हूं विपत समुद्र पड़ी, प्रभु कर्णधार हैं। जैसे मेरी लाज रहे, मम धर्म न जावे, देव भाग को दनुज न बल पूर्वक अपनावे। जिससे कलुषित बने नहीं मम जीवन सारा, होवे वही निवेदन है प्रभु यही हमारा। स्वाभाविक था कि पत्र के भाव सीधे ही श्री कृष्ण के हृदय में उतर गए। उन्होंने राजकुमारी रुक्मणी का पत्र में निर्दिष्ट युक्ति के अनुसार ही हरण किया। महाभारत में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह का लग्न 2 दिवस पश्चात ही है, वे शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में विदर्भ देश जा पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र आए थे। श्री कृष्ण के विदर्भ गमन का हेतु जानकर बलराम पीछे से द्वारिका की सबल सेना को लेकर विदर्भ के लिए निकल पड़े। इधर रुक्मणी पत्र में उल्लेखित योजना के अनुरूप श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते भीड़ में से राजकुमारी रुक्मणी को उठा लिया और अपने रथ पर बैठा लिया। स्वाभाविक था कि राजकुमार रुक्मी, शिशुपाल, जरासंध आदि राजाओं और उनकी सेनाओं से संघर्ष हुआ। बलराम के नेतृत्व में द्वारिका की सबल सेनाओं ने भी समानांतर लोहा लिया। अंततः सभी बाधाओं को पार कर यह प्रेमी युगल एक हुआ। तत्पश्चात संपूर्ण विधि विधान से राजकुमारी रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हुआ। यह प्रथम ज्ञात प्रेम पत्र में की गई प्रेमाभिव्यक्ति की सफल परिणति थी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।